अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हम निकल चुके हैं अपने अगली डेस्टिनेशन में। और अगली डेस्टिनेशन क्या होने वाली है ये बस आपको आगे ही पता चलेगा, क्योंकि एक छोटा सा सरप्राइज़ है और छोटी सी ट्रिप है 1 दिन की। तो देखते हैं अभी कैसा अनफोल्ड होता है। हम लोग जा रहे हैं जयपुर। जयपुर भाई। और हम लोग निकले थे अराउंड 6 बजे और अभी टाइम हो रहा है 8। हम लोगों ने क्रॉस कर दिया अलवर और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के पहाड़। अरावली रेंज आपको दिखाता हूँ मैं। अरावली रेंज कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। हम लोग निकले थे सुबह 6 बजे और 10 बज चुके हैं। 4 घंटे स्ट्रेट ड्राइव। 4 घंटे में हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर और हमारी पहली डेस्टिनेशन होने वाली है क्या है? जल महल। तो हम लोग जा रहे हैं जल महल की तरफ और चलते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे क्या है, कैसा है, यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाएंगे और बस करते हैं बात। सो हम आ गए जल महल। इस महल को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई महल पानी के बीचों बीच तैर रहा है। इस महल की हिस्ट्री ये है कि कहा जाता है इसे महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 5 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है, जिसमें से 4 स्टोरी बिल्डिंग ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर पानी के अंदर रहती है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ठंडा है। और हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग हुई है। आई डोंट नो किस फिल्म की, इसलिए मैंने शूट की अपने दोस्त की एक वीडियो। और आफ्टर जल महल हम लोग आ चुके हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है एम्बर फोर्ट या एम्बर महल। तो चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। हम आ गए एम्बर फोर्ट और एम्बर फोर्ट के चारों तरफ ये माउंटा लेक है, जहाँ पे क्लियरली एक वार्निंग साइन था कि पानी के अंदर ना जाएं, क्योंकि पानी के अंदर घड़ियाल हैं। और अगर आप कभी राजस्थान आएँ और यहाँ विज़िट करें तो यहाँ का जो कल्चर है वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके मन को भी अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए दुनिया भर से काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के राजा महाराजा कैसे रहते थे। उससे याद आया कि इस फोर्ट का जो निर्माण है वो राजा मान सिंह ने करवाया था और ये कंप्लीट हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा जय सिंह। और इस फोर्ट के अंदर जाने के लिए कुछ किलोमीटर की सीढ़ियों की चढ़ाई है, जो चढ़ के राजस्थानी धुन का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए। और पहुंचते ही ये रहा मेन गेट। और जो पहला जो सेक्शन आता है या कंपार्टमेंट आता है वो है कोर्ट यार्ड, या इसे कहते हैं परेड ग्राउंड, जहाँ पे सैनिक लोग प्रैक्टिस करते थे। और हमने काफ़ी चीज़ें देखी। सबसे ख़ास बात ये जो फोर्ट है ये अरावली रेंजेस के बीचों बीच लोकेटेड है। सो गाइस, एम्बर फोर्ट के बाद हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए। देखते हैं, प्रोबेबली कुछ खाएंगे पिएंगे या फिर हम देखते हैं यहाँ से कौन सा डेस्टिनेशन हमारा पास रहेगा। और राजस्थान में मई के टाइम में दिस इज अर्ली मार्च बहुत गर्मी हो रही है। अराउंड टेम्परेचर हिट कर रहा है मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्मी हो रही है कि अगर आप यहाँ पे 15-20 मिनट वॉक करते हो यू विल गेट डिहाइड्रेटेड। हो रहा हूँ देखिए पीछे देखिए। वो अच्छा यार, दिस इज गुड। सो राजस्थान आके हमने सिर्फ और सिर्फ खाया राजस्थानी खाना। दाल बाटी, गट्टे की सब्ज़ी, आलू प्याज की सब्ज़ी, चटनी, लस्सी, छाछ, जो भी था सब राजस्थानी था। और वी लव्ड एवरी बाइट ऑफ इट। भरपूर पेट भर खाना खाया है, जिसका बिल मात्र 2052 रुपए आए हैं। हम लोग जा रहे हैं सिटी पैलेस। जैसा मैंने आपको बताया, आई जस्ट केम टू नो अबाउट वन थिंग कि आप फोन लेकर, वीडियो कैमरा लेकर अंदर नहीं जा सकते। सो गाइस, लेट्स सी अगर मैं दिखा पाता हूँ। नहीं दिखा पाता तो बस यही बोलूंगा मैंने क्या क्या देखा और अच्छा था कि बुरा था। आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस। यही तो पूरा ही तो है। हमने परचेज़ किए सिटी पैलेस के लिए टिकट्स। यहाँ पे राजा जय सिंह रहा करते थे
तो जैसे के टाइम पे हुआ ये कि जो कैपिटल है वो अम्बेर से जयपुर शिफ्ट हो गई, तो सारे इम्पोर्टेंट काम यहीं होते थे। हम अंदर गए, अंदर जाके हमने उनका इतना सुंदर महल देखा। और ये जो उनका महल है ये बेसिकली रेडस्टोन और संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ पे जाके हमें ये समझ आया कि राजा लोग और राजा मान सिंह कैसे रहते थे, कैसे रूल करते थे, किस जगह बैठ के लोगों से बात करते थे, कौन सा एरिया उनका डाइनिंग एरिया था। और आप देख सकते हैं ये दीवारें हैं और इन दीवारों पे नक्काशियाँ और पेंटिंग बहुत अच्छी हो रखी हैं। लोग कहते हैं कि जो इनकी पेंटिंग्स हैं ये 300-400 साल पुरानी हैं और रेस्टोरेशन काम होता रहता है, टाइम टू टाइम इनको मेंटेन किया जाता है। और आप सामने जो व्यू देख रहे हैं ये एम्बर पैलेस के डिफरेंट सेक्शंस का है। ये सेक्शन है जहाँ रानियाँ रहती थी। ये एम्बर पैलेस के अंदर की दीवारें। इसके बाद हम अगला सेक्शन जहाँ पे उनका दरबार लगता था उस सेक्शन में जाएंगे। और ये सेक्शन है जहाँ पे उनका दरबार लगता था। एक और सेक्शन है जो टेक्सटाइल सेक्शन था, मुझे याद नहीं। और यहाँ पे ये रेस्टोरेशन का काम चल रहा है ताकि बिल्डिंग अच्छी से बरकरार रहे। और फिर हमने देखा थोड़ा सा राजस्थानी नृत्य। यहाँ के लोगों ने यहाँ के फोक सॉन्ग्स परफॉर्म किए और मेरे लिए तो कोई ख़ास बात थी नहीं क्योंकि मैंने पहले भी देखा था, लेकिन जो टूरिस्ट थे वो आके फाड़ के देख रहे थे। और ये रही वेपनरी, यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है उस टाइम की बंदूकें, भाला और बहुत सी चीज़ें अंदर भी थी। अंदर सेक्शन जो थे वो म्यूज़ियम में डिवाइडेड थे, जहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था तो मैं वहाँ का अंदर आपको दिखा नहीं पाया। वहाँ पे ये था कि राजा लोग क्या पहनते थे, ड्यूरिंग फाइट्स कौन सी वेपनरी यूज़ होती थी और कौन कौन से उनके ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज थे, ऐसी चीज़ें मैंने देखी अंदर जाके। और उसके बाद दैट वाज इट अबाउट सिटी पैलेस। हम पहुंच चुके हैं अभी हवा महल। और हम जयपुर की गलियों से गुज़र रहे थे तो हमें मालूम पड़ा कि इसे पिंक सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि सब कुछ पिंक ही पिंक है। यहाँ तक कि आप बाहर का जो पेंट है वो पिंक या फिर रेडिश पिंक के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। हमारे सामने आ चुका है हवा महल और इसकी जो हाइट है वो भी एक 5 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। अगर इसे आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी मधुमक्खी के छत्ते को देख रहे हैं। और मैंने किसी से पूछा तो उसने बताया कि 900 कुछ इसमें खिड़कियां हैं जहां से रानी महारानी आम लोगों को देखा करती थी। ओके, थक हार के जैसे तैसे करके इतनी गर्मी में हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन, जो कि है जयगढ़ फोर्ट। पता नहीं यहाँ पे क्या है, प्रोबेबली मैंने सुना एक कैनन है, बड़ा एक बड़ी तोप है जिसके हम गोले चलाएंगे। तो ऊपर चलते हैं और फिर हमारी लास्ट डेस्टिनेशन होगी नहरगढ़ फोर्ट। ये है जांगड़ फोर्ट और इस फोर्ट को एम्बर फोर्ट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर बनाया गया है। इस फोर्ट को बनाने का मेन रीज़न ये था कि एम्बर फोर्ट जहाँ पे राजा मान सिंह रहते थे उसकी रक्षा की जा सके। तो यहाँ पर सैनिक रहा करते थे, हज़ारों सैनिक यहीं रहते थे, प्रैक्टिस करते थे, तोपे भाले सब कुछ यहाँ पे थे। और वो लोग देखते थे कि एम्बर फोर्ट पे कोई हमला ना कर दे। अगर कोई दुश्मन की टोली आ रही है तो वो लोग दूर से ही सचेत चौकन्ना हो जाते थे। सामने है सबसे बड़ी तोप, इसे जावड़ तोप कहते हैं। कहा जाता है कि इसका वेट 250 टन है और जो इसके तोप के गोले हैं वो 30 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को तबाह कर देते थे। तो इसे देख के लगा कि यार सच में कुछ चीज़ ऊपर है। अगर मान लो कोई दुश्मन आ रहा है तो 30 किलोमीटर दूर से सैनिक उस पर गोलाबारी कर देंगे। ये है यहाँ की चावड़ तोप। ऑल फॉर झांगर फोर्ट। नाउ वी आर हेडिंग टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन और फाइनल स्टॉप, दैट इज नाहरगढ़ फोर्ट। दैट्स ऑल, लेट्स गेट इनटू द कार एंड मूव टुवर्ड्स नाहरगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये फोर्ट राजा नाहर सिंह जी का था। मुझे नहीं पता वो उनकी हायरार्की क्या है। और यहाँ का जो सनसेट है और सनराइज़ है बहुत ही सुंदर है। पूरे जयपुर को आप देख सकते हैं। फिल्म रंग दे बसंती की शूटिंग यही हुई थी। तो बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन और मैं दिखाता हूँ मैंने क्या देखा।
So what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time. ओके गाइस, सो दैट्स प्रिटी मच इट फॉर दिस वीडियो। ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था, जो था नाहरगढ़ फोर्ट। और एज यूजुअल बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। हम लोग आपसे मिलेंगे विद नेक्स्ट वीडियो एंड अमेजिंग डेस्टिनेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी। बाय बाय।